5 अदद प्याज ली थी, उसका मैंने फाइन चॉप कर लिया था और उसका मैं भुनाई कर ली उसकी। वो डाल के मैंने अच्छे से इसको भून लिया था और कलर मैं उतना ही दूँगी जितना मुझे पुलाव में देना है। मैं ज़्यादा डार्क नहीं दूँगी, जितना कलर होगा प्याज का कलर होगा उतना ही पुलाव में भी अच्छा सा कलर आएगा, तो ज़्यादा डार्क मत करिएगा। फिर मैं इसके बाद गरम मसाले ऐड करूँगी, जो सारे साबुत गरम मसाले होते हैं वो सब ऐड करूँगी। ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा, लौंग 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून और दालचीनी की स्टिक्स जो होती हैं वो 1 टीस्पून, ये सारे मैं डालूँगी। तेज़पत्ता मेरे पास नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो आप जो है ना आप डालिएगा 1 टीस्पून और 1 तेज़पत्ता वो डाल दीजिएगा। इन सब चीज़ों से गरम मसाले से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसकी बुनाई करने के बाद मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, वो 1 किलो चिकन में डाल दूँगी। उसके साथ में मैं सब चीज़ों के साथ चिकन को अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने 1 कप जो है ना पेस्ट लिया था, जो मैं चटनी का पेस्ट बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने दी हुई है आप लिंक में, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। मैंने वीडियो भी शेयर की है इसकी। वो चटनी मेरे पास पड़ी थी, मैंने वो चटनी डाल दी। चटनी ज़्यादा उसकी नहीं होती, बस टमाटर होता है और लहसुन होते हैं और हरी मिर्च होती है, पुदीना होता है और दही मिक्स करके मैंने इसकी चटनी बना दी, तो वो मैंने हाफ़ कप वो डाल दिया था। उसके बाद मेरे पास जो मसाला था, ये मेरा स्पेशल मसाला था पुलाव का, मैंने डाल दिया था, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। वो डाल दिया था मैंने 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था 1 टीस्पून और उसके साथ मैंने भून लिया था। फिर अलग से मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने फाइन चॉप करके पेस्ट बना लिया था। फाइन चॉप नहीं कहते, सॉरी, मैंने इसको पेस्ट बना लिया था, ब्लेंड कर लिया था और वो डाल के उसको अच्छे से भून लिया। फिर मैं मसाले डाल रही हूँ। मसालों में मैंने हल्दी ली थी 1 टीस्पून, लाल मिर्ची ली थी 1 टीस्पून और कौरमा मसाला लिया था 1 टीस्पून। ये डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लूँगी और आप कस्तूरी मेथी भी डालिएगा। वो 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं डाला, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और नमक डाल दिया था मैंने 1 टीस्पून अपने हिसाब से, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको भून के मैंने 1 और 2 ग्लास मैंने पानी डाल दिया था और उसको चावल को भून के धो के मैंने चावल डाल दिए, ठीक है। चावल डाल दिया था, वो उबाल आ जाएगा, अच्छे से पानी सूख जाएगा और जो है ना उसके बाद मैं इसको दम दे दूँगी, 15 से 20 मिनट के लिए दम दे दूँगी और उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी और ज़्यादा हमेशा जो है ना याद रखिएगा कि प्याज का कलर ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो फिर पुलाव में भी वही कलर आता है, तो इसलिए नॉर्मल रखिए ताकि पुलाव भी आपको लुक वाइज बहुत अच्छा लगे। ठीक है जी, इस चैनल में न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। और रेसिपी के बारे में कोई बात करनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।